हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जो आदर्श गतिविधि कार्य देखने वाले हैं वो है क्लास 3 के लिए शिक्षा दफ्तर पश्चिम बंगाल की तरफ से कुछ आदर्श गतिविधि कार्य मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिए गए थे बच्चों को। आज हम तीसरी कक्षा के लिए दिया गया आदर्श गतिविधि कार्य देखेंगे। विषय है हिंदी। आइए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली मेरी वीडियो से आप अवगत रह सकें। आइए इनका हल, इनका उत्तर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश की माटी कविता में कौन कौन से गुणों की कामना की गई है। मैंने इसका उत्तर लिखा है, आइए देखते हैं। मेरा उत्तर है, देश की माटी कविता में कवि ने अपने देश की मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति को मधुरता तथा रस से परिपूर्ण करने की कामना की है। उन्होंने कामना की है कि देश के सभी घर, द्वार, वन, मार्ग सरल हो जाए, देशवासी तन मन से साफ और स्वच्छ रहें, उनमें आपस में भाईचारे के गुणों की कामना कवि ने की है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर था। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, बहुत अच्छी बारिश होने के बाद सचमुच सोना नामक पाठ में कौन सी घटना घटी। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। बहुत अच्छी बारिश होने के बाद उस पाठ में, सचमुच सोना नाम का एक पाठ है, कुछ ही दिनों में खेत फसलों से भर गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, किसान किस प्रकार हमारे लिए अनाज उगाता है। उत्तर है, किसान हमारे लिए अनाज उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बिना दिन की चिंता किए, बिना रात की चिंता किए वे दिन रात मेहनत करते हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा, किसी भी ऋतु में बिना आराम किए निरंतर हमारे लिए अनाज उगाते हैं। यही है तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है, अपने हाथों अपना काम कहानी में आदमी जिसका नाम मनमोहन था ने किस प्रकार उचित शिक्षा पाई। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मनमोहन जिस विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए करमाटांड़ गया था, वही विशेष व्यक्ति उसका सामान ढोकर लाया। यह जानकर उसे उचित शिक्षा मिल गई कि अपना काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। दीवार का चित्र नामक पाठ के अंत में बाघ ने मृदु मुस्कान लाते हुए शिकारी को क्या कहा। इसमें दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पाठ के अंत में बाघ ने अपने मूंछों के नीचे मृदु मुस्कान लाते हुए कहा कि चित्र को यदि किसी बाघ ने बनाया होता तो दृश्य ही कुछ दूसरा होता। इसका उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगा। क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक, हमारा पाठ बहार पुस्तक का नाम है। इसी का दूसरा अंग है, इसी पांचवें प्रश्न का दूसरा अंग है, इस कविता से हमारे अंदर विकसित होने वाले एक गुण का नाम बताओ। यहाँ मुझे कुछ त्रुटि लग रही है, ये मेरे पर्सनल विचार हैं। आपको क्या लगता है? अपने विचार मुझसे साझे करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। इस कविता से हमारे अंदर विकसित होने वाले एक गुण का नाम बताओ। यहाँ तो किसी कविता का नाम नहीं दिया गया है, तो हम किस कविता को समझेंगे। और यदि इसके बारे में कहा गया है, दीवार का चित्र के बारे में, तो ये कविता नहीं है, ये तो पाठ है, अर्थात कहानी है, लोक कथा है। इसका उत्तर देते हुए मुझे बहुत संदेह हुआ, परंतु मैंने इसी के आधार पर इस कविता को ना समझकर इस पाठ समझ लिया है। से हमारे अंदर विकसित होने वाले एक गुण का नाम बताओ। उस गुण का उत्तर ये रहा।
इस कहानी से हम में जानवरों के प्रति प्रेम और रक्षा का गुण उत्पन्न होता है या विकसित होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। देवा की खुशी बच्चों ने किस प्रकार लौटाई? देवा पाठ्यपुस्तक में कहानी है, दोस्ती उसका किरदार है देवा। आइए उत्तर देख लेते हैं। 6, देवा पोलियो से ग्रसित होने के कारण खेल नहीं पाता था, स्कूल नहीं जा पाता था। वह दुखी था, परंतु उसके दोस्तों ने जंगल से मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठा कर उसके लिए 2 बैसाखियाँ बनवाई, जिनके सहारे देवा खेल सके और उनके साथ स्कूल भी जा सके। इस प्रकार सभी बच्चों ने मिलकर देवा की खुशी को वापस ले आए। 7वां प्रश्न देखते हैं। ये आखिरी प्रश्न है हमारा। एक नदी की कहानी में किस नदी का नाम आता है? इसका उत्तर है, एक नदी की कहानी में गंगा नदी का नाम आता है। 7 नंबर प्रश्न का दूसरा अंग है, उसके विभिन्न नामों को लिखकर हमारे राज्य में जिस नाम से जानी जाती है उसे घेरो। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उसके विभिन्न नाम निम्नलिखित हैं: भागीरथी, गंगा, पद्मा, हुगली। हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। इसे घेर देते हैं। यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करती हूँ मेरे आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। इस प्रश्न पत्र को हल करने से पहले अपना नाम, अपना क्लास इस पर ज़रूर लिख दें, अगर आप इस पर ही उत्तर लिख रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे पेज पर उत्तर लिख रहे हैं तो अपना नाम, क्लास उस पर ज़रूर लिखें, विषय ज़रूर लिखें और तत्पश्चात उस पर प्रश्नों के उत्तर लिखें और उसे इसमें अटैच कर दें ताकि शिक्षकों को सुविधा हो। अन्यथा आपके पेपर्स इधर उधर जा सकते हैं। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वर्कशीट के आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।